अगर एज ए फीमेल मैं बात करूं तो हमारे लिए ना सेफ्टी है यहाँ पे, ना एम्पावरमेंट है। कुछ ऐसा निकाले सरकार, बेरोजगारी दूर हो सके। ऐसी सरकार आए जो हमारे समाज को जागरूक करे, जो कि रूढ़िवादिता ना हो, जिसमें धर्म छोड़ के हम संविधान पे ध्यान दें। हम चाहते हैं सरकार कोई भी हो, महिलाओं की सुरक्षा की मांग होनी चाहिए। जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई, अगर आ भी रही है तो लीक हो रही है। ये सब क्या है? ये सरकार की लापरवाही है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दे सरकार। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कम नहीं हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ये रिजर्वेशन ख़त्म करेगी। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, तो उसको कम किया जाए। नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, चुनाव की चर्चा में आज हम पहुंचे हैं हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज। यहाँ फर्स्ट टाइम वोटरों से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वोट डालने के पहले उनके दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं से जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस सर। पहली बार आप लोग वोट डालने जा रहे हो, आपके मन में क्या है, आप किन मुद्दों पर वोट डालोगे? मेरा नाम मैमूना बीबी है और मैं क्लास 12 सी की छात्रा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार वोट डालूँ तो हमारी सरकार जो भी आए वो हमारे लिए अच्छी शिक्षा लाए और हमारे बेरोजगारी को दूर करें। आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम रोशनी सानी है, मैं 11th A की छात्रा हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो और जैसे हमारी शिक्षा चलती है आगे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। मेरा नाम रिया यादव, मैं 12th B की छात्रा हूँ। हम चाहते हैं कि मतलब वोट डालें तो अच्छे नेता को हम लोग ला सके। अच्छे नेता में आप क्या क्वालिटी चाहते हो कि वो अच्छा नेता आपके लिए क्या करे? बेरोजगारी को कम करें। 12th के बाद आपका क्या करने का टारगेट? हम BA से करेंगे। BA करने के बाद आगे IAS की तैयारी करना चाहेंगे। सर, मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। सर, मैं जिसे वोट देना चाहूँगी, सोचूंगी जो सरकार है वो हमारे मतलब देश में अच्छा विकास करे। मेरा नाम अंजलि विश्वकर्मा है, मैं क्लास 12 A की छात्र हूँ। आप वोट डालने पहली बार वोट डालने जा रहे हो, कैसा फील कर रहे हो? सर, अच्छा लगेगा। मेरा नाम तो साजिया परवीन है और मैं चाहती हूँ कि पहले तो बच्चों को शिक्षा के विकास के लिए और जो बच्चे मतलब गरीब है नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि सरकार जो परेशानियाँ आती हैं बच्चों को पढ़ने में जिस चीज़ के लिए और लाइब्रेरी ऐसे ये सब चीज़ें भी खुलवाएं सरकार। और फिर जो बच्चे ज़्यादा वो हैं कमज़ोर हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा वो टीचर्स ऐसे हो जो उनको पढ़ाए अच्छे से। शिक्षा का अधिकार कानून जो पिछली गवर्नमेंट में पास हुआ था, तो अभी भी तो इस गरीब बच्चों के लिए योजना है, उसका आपको लगता है उसका लाभ बच्चों को मिल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ ही बच्चे उठा पा रहे हैं इसका लाभ, कुछ को नहीं पता है अभी। नाज़रीन फातिमा है और मैं क्लास 12 C की छात्रा हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम वोट डालूँगी तो मैं यही सरकार से चाहूँगी कि जो भी हमारे देश में सरकार बने वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सही करे और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करे। ऐसा जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, तो उसको कम किया जाए। मेरा नाम रेशमा शंकर है, क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हो, क्या सोच के वोट डालोगे आप? ये कि हमारे देश में जो भी बने वो अच्छे से देश चलाए, बेरोजगारी की समस्या ना हो। मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ वोट देने, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हम लोग की सरकार है हम लोग को जो बनारस और स्मार्ट बनारस है तो उसको और अच्छा बनाए, तो जिसको वोट दे वो हमें पढ़ने में और सहायता करे और मैं पढ़ लिख के पायलट बन सकूँ। मेरा नाम महविश है, मैं 12 B की स्टूडेंट हूँ और मैं इस बार फर्स्ट बार वोट देने जा रही हूँ और मैं जिसे वोट देना चाहती हूँ मैं सोच रही हूँ कि वो अच्छे से सहायता करे इस कांग्रेस मतलब जिसको हम देना चाह रहे हैं वोट, और इसकी सरकार अच्छी हो। आप लोगों की किताब और फीस का स्कॉलरशिप से हो जाता है? जी नहीं हो पाता है, सब अब थोड़ा बहुत अपने पास से भी करना होता है, कुछ हेल्प सरकार की तरफ से भी हो जाती है। सर, मेरा नाम आफरीन है और मैं अगर फ़र्स्ट टाइम, इस बार मेरा सेकंड टाइम वोट है, लेकिन अगर मैंने फ़र्स्ट टाइम जब डाला था तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि जो योग्य हो, सक्षम हो, उसी को वोट देना, जो हमारे लिए हित में काम करे, जो अपने ओहदे को समझ सके कि वो किस ओहदे पे बैठा हुआ है, उसको समझ कर हमारे हित में काम करे। वोट उसी को दो जो सक्षम हो और योग्य हो। आपके हिसाब से
क्या योग्यता का पैमाना है और सक्षम क्या होना का पैमाना? योग्यता ये कि अपने लोगों के साथ पहली बात धोखा नहीं करना और हमारी नीड को समझना कि हम लोग चाहते क्या हैं। तो आप क्या चाहते हो, वही तो मैं पूछी। हम लोग चाहते हैं ऐसा समाज जिसमें एकता हो और चाहते हैं कि हम मतलब एजुकेशन पॉलिसी का और ज़्यादा डेवलपमेंट होना, इसमें हम लोग को और अच्छी शिक्षा मिले। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी हमारा स्कोप, हमारा आने वाला कल बेहतर होगा और बेरोज़गारी कम होगी। सर, मेरा नाम आमना खुर्शीद है और मैं इस बार पहली बार वोट देने जाऊंगी और मेरे दिमाग में सिर्फ यही है, सीट पे वो ही बैठे जो हमारे मतलब भारत का विकास बना सके, मतलब कि और ऊंचाई पे ले जा सके। और वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। जितना बच्चे पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारत का भी नाम होगा। कोई कमी लगती है आपकी एजुकेशन पॉलिसी में? हाँ, जैसे कि बहुत से कॉलेजेस में सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टफ है। लेकिन ये भी है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना भी चाहिए। और मेरा नाम रोशनी सानी, मैं BA 4th सेमेस्टर की हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा सरकार चाहिए जिसमें सबका समानता हो, एकता हो और ऐसी सरकार आए जो हमारे देश की सुरक्षा करे, हमारी बेटियों की सुरक्षा दे और एक ऐसी समाज को जागरूक करे जो कि रूढ़िवादिता ना हो, जिसमें धर्म पे लड़ाई ना हो। धर्म छोड़ के हम संविधान पे ध्यान दें, हम सबको साथ में लेके चले, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ऐसे समाज को देखना चाहिए जो कि जो धर्म आधारित शासन ना करता हो। आपके हिसाब से संविधान को प्रमुखता दे ताकि हम सभी को एक समान नागरिक के रूप में देख सके और उन्हें समान तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं चाहती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने से मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बाद जो आने वाले लोग हों वो भी वोट दें, मुझे देखकर मोटिवेट हों। और वो इसलिए क्योंकि इससे हमारे देश में जो हितकारी नेता होगा, जो हमारे लिए हितकारी होगा, उन्हीं को वोट दें, सोच समझ के वोट दें। आपके लिए क्या हित है, अपने हित तो बताएंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक है कि देश एक समान रहे और जो जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी वो बेस्ट है। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी मुझे अभी तक में सबसे बुरा लगा है कि आरक्षण हमको अच्छे से नहीं मिला है, हमारी जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिला है। जहाँ हमको 90% एबव लाना है वहाँ पे ST OBC को 60-40% पे ही उनको सीटें मिल जा रही हैं। तो हमें ये चेंज करना है एजुकेशन पॉलिसी में, संविधान को ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी जो आती जा रही है, क्योंकि अब लोग एक बराबर नहीं है, सब चेंज होता जा रहा है अब सबको। क्योंकि अब जब वो बहुत सालों से ये चल रहा है कि 40 से 60% वाले भी हमारे लेवल में आ चुके हैं, तो ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। सर, मेरा नाम वर्तिका सिंह है। मेरा ये मानना है कि इस बार वोटिंग से, क्योंकि जितने भी जनरेशन है इस बार वोटिंग देंगे तो सारे जितने भी जनतंत्र है सब आगे मिलकर आए, ठीक है। एक भी महिला जो भी वोट देने से डरती हैं, क्योंकि जितने भी सरकारें आई हैं उन्होंने मोस्टली टाइम भ्रष्टाचार किया है, ठीक है। तो इस बार की जो जनरेशन, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, वो आगे क्या चाह रहे हैं। तो एक भी महिला वोट देने से चुके ना। दूसरी चीज़, आपका मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार किया है सरकारों ने, ठीक बात है, तो आप क्या सोच रहे हो? महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ठीक है। जब आप वोट देने जा रहे हो तो आपके मन में क्या है? सर, मेरे मन में भी यही है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। माय नेम इज़ शाहीन जहाँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। जो सर बेरोज़गार लोग हैं, उन कुछ ऐसा निकाले सरकार कि उनकी मतलब बेरोज़गारी दूर हो सके। बेरोज़गारी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर वो मतलब भटक रहे हैं सर। रोज़गारी की बहुत यहाँ यूपी में बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं सरकार कोई भी हो, महिलाओं की सुरक्षा की मांग होनी चाहिए। जी, मेरा नाम श्री है। अभी क्या स्थिति आपको लगती है? नहीं, पहले से तो बेटर है, क्योंकि पहले का अपेक्षा हम लोग अगर रात में भी निकलते थे, जो भी महिला अगर जॉब कर रही है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर 9 या 10 बज जाता तो बहुत डर रहता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होती थी। लेकिन अभी हाल के समय में मैं बता रही हूँ, बेझिझक हम लोग आना जाना आराम से कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अभी हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, मेरा यही मुद्दा है, इस पर वोट देना चाहेंगे कि जो सरकार हर चीज़ में महिलाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा से हो, हर चीज़ में आगे सकुशल कार्य कर रही है। लेकिन जो युवा व्यवस्था वर्तमान समय में भारत में जो सबसे ज़्यादा युवा हैं, उनके प्रति सरकार अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ी चीज़ बेरोज़गारी है। जब हम पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे लिए जॉब ये सब कराना उनके लिए
जो जरूरी से हम 2019 में वोट इसीलिए थे, मेरा ये सेकंड टाइम है, मैंने वोट इसीलिए दिया था कि वो इस चीज़ को ध्यान दें, महिलाओं पे तो अच्छे से ध्यान दें, इसमें कोई कमी नहीं है सरकार की। लेकिन जब हम लोग पढ़ के जाते हैं तो हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ ये हो रहा है कि जॉब मिलना, वैकेंसी जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई, अगर आ भी रही है तो लीक हो रही है। ये सब क्या है? ये सरकार की लापरवाही है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दे सरकार, यही मेरी। नाम भी बताइए। मेरा नाम समृद्धि है। मैं एज ए स्टूडेंट एजुकेशन पॉलिसी पे सबसे पहले चाहूँगी, रिजर्वेशन जैसे बहुत ही छोटे मुद्दे हैं बट वो इतने सालों से चले आ रहे हैं, उनमें कोई बात भी नहीं होती है इवन, तो काम करने की बात तो छोड़ दीजिए। और एज ए अपर लेवल पे लोग भले ही बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं बट छोटे लेवल पे हमारे जैसे लोगों के लिए काम नहीं हो रहे हैं, जो हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक। जैसे आपको कौन से काम? अगर मैं एज ए वुमेन, अगर एज ए फीमेल मैं बात करूं तो हमारे लिए इतना सेफ्टी है यहाँ पे, ना एम्पावरमेंट है। कहने की बातें हैं, कहने के लोग ऊपर भी बोल देंगे बट हमारे मेट्रो सिटीज़ में भले ही अब बहुत ज़्यादा अच्छी हालत हो गई है बट यहाँ पे हमारे लिए नहीं है। हमें डे टाइम में भी इवन सोचना पड़ता है कि हम सिक्योर हैं कि नहीं है। इवन चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, सेम सिचुएशन है हर जगह ही। मेरा मुद्दा ये होगा कि मैं एज ए फीमेल और एज ए यंग फीमेल मैं यही करूँगी कि हमारे लिए जो काम किया जा रहा है वो हमारी सिक्योरिटी, हमारे एजुकेशन पे काम किया जाए, मैं उसी को वोट दूँगी। आपके मुद्दे क्या हैं? सर, मेरा नाम श्रेया गोस्वामी है। मैं पहली बार इस बार मतदान करने जा रही हूँ। मेरा बस इतना ही मुद्दा है कि इस देश के बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कम नहीं हो रहा है, ये उतना ही है, उतना ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है लोगों को जॉब के लिए। ना ही प्राइवेट सेक्टर की तो मैं बात ही नहीं करी, पब्लिक सेक्टर में भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है कि सबको तो देखिए हम जैसे एजुकेशन तो मिल नहीं पाती, हर कोई हाई फाई स्कूल में जा तो पाता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो कंपटीशन है उसको थोड़ा सा लो कर दिया जाए और जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब ऑफर की जाती है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वो लोग कैपेसिटी बढ़ा दें लोगों को लेने की, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा तो हमारा यूथ आगे कैसे बढ़ेगा और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। मेरा नाम नौशीन खान है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वोट कर सकूँ और मैं ऐसी सरकार को वोट करूँगी जो सभी के लिए, सभी का कल्याण करे, अच्छे रोज़गार प्रोवाइड कराए, मतलब छात्राओं के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सके और मतलब महिलाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सके। बस मैं इसी सब को ध्यान में रखते हुए अपने अच्छे सरकार का चुनाव में वोट दूँगी। मुस्कान बानो, BA सेकेंड सेमेस्टर। हम फर्स्ट टाइम वोट डालने जाते हैं तो क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लिए जो भी सरकार चुनते हैं वो हमारे लिए अच्छे कार्य करे, बेरोज़गारी को दूर हटाए, शिक्षा पर ध्यान दे और जो भी गरीब मजदूर है उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए, कि जैसे कि कन्याओं के लिए है कन्या सुमंगला योजना, ऐसी कई योजनाएँ निकाले जिससे हमें लाभ हो। तो हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारा कल्याण करे। मेरा नाम अनुष्का अग्रवाल है और मैं अभी तक जो सरकार चली आ रही है उसी को चुनूँगी। क्योंकि उस सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उसने काफ़ी चीज़ों पर काम किया है, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी बची हैं जिस पर काम करना भी बचा है। मुझे उम्मीद है कि आगे जब ये सरकार फिर से आएगी तो वापस से और भी सारे काम करेगी, जैसे रिजर्वेशंस जो है। मैं एक जनरल हूँ तो मुझे हर जगह बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहीं भी मुझे एडमिशन लेना होता है तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। वही जो बाकी दूसरे कास्ट वाले लोग होते हैं वो कम मेहनत में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं दूंगी उसी सरकार को वोट, लेकिन उम्मीद करूंगी कि आगे वो और काम करे। क्या आपको उम्मीद है कि बीजेपी सरकार रिजर्वेशन खत्म कर देगी? पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ये रिजर्वेशन खत्म करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है कि जब जनरल कैटेगरी है सर, एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को दूर करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात महिलाओं की रक्षा और हमारा स्वास्थ्य और जो पढ़ाई सीजन सर की वो सही से हो सके। और बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि ये आगे कर सकती है, अगर ये आगे आएगी तो। यही सोच के वोट करूँगी कि हमारी जो सरकार आएगी वो हमारी सुरक्षा प्रदान करे महिलाओं के प्रति और सभी जनता के प्रति। और मैं एक दो लाइन स्लोगन बोलना चाहूँगी कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम भारत के लोग अपनी जो सरकार चुन रहे हैं वो ये सोच के चुने कि वो आने वाले समय में हमें सभी प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करें। वोट डालते समय हम ये सोचेंगे कि एक वोट से क्या चेंज हो सकता है और मेरा वोट कितना मायने रखता है। तो मैं अपना वोट जब दूंगी तो मैं यही सोचूंगी कि मैं किसको चुन रही हूँ और ये किस लिए उपयोगी है हमारे देश के लिए। तो वोट मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं डालते वक्त अपने देश के बारे में सोचूंगी।
क्या बदलाव चाहोगे आपकी, मतलब ये चीज़ें हमारे जो भी सरकार चुने वो ये चीज़ें ज़रूर करे, ऐसा कुछ सोच के? हाँ, बेसिकली मैं एजुकेशन में बदलाव चाहूँगी, क्योंकि रिजर्वेशन मैं नहीं चाहती, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, और सब बच्चे इक्वल होने चाहिए। जो बच्चे जितना मार्क्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको सीट मिलनी चाहिए, ना कि ज़्यादा और कम के बिहाफ पे या कास्ट के बिहाफ पे। माय नेम इज़ सौम्या जायसवाल। मैं जब फर्स्ट टाइम वोट देने जाऊंगी तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इस चीज़ के लिए दूंगी, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैले जा रहा है। इसकी वजह से जो स्टूडेंट लाइफ है, मैं जिस एरिया में जी रही हूँ, मतलब मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो स्टूडेंट हैं, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब हताश होते हुए देख रही हूँ कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत डिलेमा में जी रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। एक एजुकेशन एक्वायर करने के बाद भी हम बहुत दिक्कत को फेस कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हमने पैसा लगाया, टाइम लगाया, उसके बावजूद भी हम अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए कुछ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे सरकार चाहूँगी कि जो कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, जो हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे, और उस एजुकेशन सिस्टम को हम वर्क भी कर सकें अपने सोसाइटी में, कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बच्चे डिमोटिवेट ना हो, जो मतलब हताश हो के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं वो अटेम्प्ट ना हो। मेरा नाम अनुष्का केसरी। मैं तो हमारी गर्ल्स सेफ्टी, गर्ल्स एजुकेशन को मतलब प्रोवाइड कराए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, और बट जो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं डर के, मतलब एक बार वो फेल हो जा रहे हैं तो वो डर के सुसाइड कर ले रहे हैं, वो सब ना कर पाए, क्योंकि उन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा। और कुछ बच्चे जो है सड़क पे वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी शिक्षा को प्रोवाइड कराई जाए। और बहुत बच्चे भूखे हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है, उनके अनाज को भी प्रोवाइड कराया जाए। मैं ऐसे सरकार को जिताना चाहूँगी। पहला मतदान है, पर हाँ ये भी है कि हमें सरकार चुनने का अधिकार है, और अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी चुन लें। अपने अधिकार का सही प्रयोग हमें ही करना होगा। आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप सरकार चुनने जाओगे या सांसद चुनने जाओगे, तो आप पे वोट डालते समय आपके मन में क्या होगा, क्या चीज़ें देखकर आप वोट दोगे? सर मुद्दे तो ये होंगे कि एज अ स्टूडेंट हमें एजुकेशंस में थोड़े इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो कि नहीं मिलते हैं। काफ़ी सारी जगह पे ऐसे हैं कि मतलब जितना कंपटीशन है उससे ज़्यादा हमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है, कि सपोर्ट हम लोग को है, मतलब हम लोग नंबर है बट हमारे पास वो मतलब पैसे नहीं है कह लीजिए, तो वो सारी चीज़ें हैं सर। मेरा नाम तंजीम फातिमा है, मैं BA सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भारत है, मतलब मेरे जानने में ये मेरा पहला वोट है, जन्म से लेके जन्म मतदाता दिवस है ये मेरे लिए। और सबसे पहले एजुकेशन की जो बात है, वो फीस होती है वो बहुत हाई चल रही है इस टाइम, तो सबसे पहले ये मुद्दे को सोचते हुए हम एजुकेशन से रिलेटेड मतदान करेंगे।